नहीं कलकत्ता से आए थे। खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे। इस वक्त बिहार के भागलपुर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भागलपुर में आधी रात को बम धमाके से पूरा शहर दहल गया। रात के करीब 11:30 बजे हुए भीषण बम धमाके की गूंज दूर तक के इलाकों तक पहुंच चुकी है। विस्फोट तातारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में हुआ है। एक घर के अंदर हुए भीषण विस्फोट से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इस धमाके में अब तक लगभग 5 लोगों की मरने की बात कही जा रही है, लेकिन शुक्रवार की सुबह विस्फोट में घायल 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब यहां मरने वाली की संख्या 7 तक पहुंच गई है। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त होकर जमींदोज हो गई है। लोगों की माने तो धमाका इतना जबरदस्त था कि 3 मकान ध्वस्त हो गया है। आसपास के कई मकानों के दीवार की भारी नुकसान पहुंचा है। ध्वस्त हुए मकान का मलबा घटनास्थल से करीब 200 से 300 मीटर तक छिटका दिखाई दे रहा है। वहीं बगल के घरों में सो रहे लोगों को बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। धमाके से तकरीबन 2 किलोमीटर तक का पूरा इलाका दहल गया है, जबकि धमाके की गूंज लगभग 4 किलोमीटर तक सुनाई दिए है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर मलबे से कई लोगों की जान बचाई है। वहीं पुलिस ने कई घंटे की मेहनत के बाद जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। अभी भी जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी जांच कर रहे हैं। घटना को लेकर बताया कि अभी रेस्क्यू चल रहा है। इससे पहले भागलपुर के काजवली चक, बबरगंज, हबीबपुर, बरारी, आसनपुर समेत कई इलाकों में बम विस्फोट की घटना घट चुकी है। तो सबसे बड़ी खबर भागलपुर से है। भागलपुर में देर रात बड़ा बम धमाका हुआ है, जिससे अभी तक की जो सूचना आ रही है उससे 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। भागलपुर में हाल में ही कई बम धमाके की खबरें आप देख रहे होंगे, लेकिन फिर ताज़ा मामला देर रात को आया, जो कि लगभग 4 किलोमीटर तक धमाके की गूंज सुनाई दी और पूरे हड़कंप मच गया। जिले में आला अधिकारी देर रात से ही उस जगह पर डटे हुए हैं। वहीं मौके वारदात पर डीआईजी सुजीत कुमार से लेकर जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी बाबूराम समेत तमाम आला अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मरने वाले का आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल कुछ भी कोई कहने से परहेज कर रहे हैं। सभी को रेस्क्यू कर मेडिकल अस्पताल भेजा जा रहा है। अस्पताल में जिस तरह से अपडेट आ रहे हैं वो आपको हम सामने बता रहे हैं। तस्वीर में देखिए किस तरह से वो खौफनाक मंजर देखने को मिला भागलपुर में। जो भागलपुर में पिछले कई महीनों से ये वारदात सामने आती है, लेकिन पुलिस इस पर अंकुश नहीं लगा पाती है। हालांकि पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था कि बड़ा बम धमाका होना है, लेकिन फिर भी पुलिस को अलर्ट नहीं देखा गया। लेकिन इस तरह से धमाके से कई लोगों की जान चली गई। अभी तक जो सूचना आ रही है 7 लोगों की जान जाने की सूचना है और आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। जेसीबी से लेकर तमाम पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, कैंप कर रहे हैं और सभी जो मेन है सभी लोगों को निकाला जा रहा है और अस्पताल भेजा जा रहा है। भागलपुर से विजन न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। रात में तातारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके, बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है।
सर जिस तरह का एक्सप्लोजन है क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा। शहर बट के ये बीचों ये बीच बात है। अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोज़न होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। थैंक यू। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है। वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग। कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है। ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं। ये चीज क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आपका जंगी में भी आदमी क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका? बहुत जोर। पूरा 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। होता भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। हम रात में ही कलकत्ता से आए थे, खाना पीना खा के बस सोए हुए ही थे कि अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। जो बगल में घर था वो हम लोग के घर के ऊपर गिर गया। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे। पापा खत्म हो गए। और मिलाती थी, वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई। हम बरंडा पे थे। मेरे पर भी बहुत सारा सामान गिरा, लेकिन हम वहां से जल्दी से बाहर निकले। तो समझ में नहीं आ रहा था, लाइट नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम बाहर निकले तो देखे कि सब कुछ गिर चुका है। बहुत दरवाजा पीटे, बहुत पीटे। ये मेरा मायका है, माँ का घर है। ससुराल मेरा कलकत्ता में है। आज ही आए थे 9 बजे। रात में ही आए थे कबीर गुरु से। मेरा बच्चा कलकत्ता में ही है। मेरा नाम पिंकी है, गणेश सिंह।